हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है तो कोई बता दो भाई। अगर कोई है, आवाज़ आ रहा है तो कोई बता दो। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है तो कोई बता दो। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? कोई भी है, मतलब जो भी ज्वाइन है, अगर आवाज़ आ रही है तो बता दो। हेलो हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? अरे आवाज़ आ रही है तो कोई बता दो। आवाज़ आ रही है तो कोई रिप्लाई भाई। हेलो 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 हेलो, हाँ आ रही है आवाज़। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी अभी आवाज़ आ रही है? हाँ परफेक्ट। चलिए ठीक है। तो आज प्रॉपर लाइव है, फुल सेटअप के साथ सेटअप बना लिया। कल से या परसों से वीडियोस प्रॉपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। आज की लाइव जस्ट कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए की है बहुत लोग, और वैसे चेक करने के लिए भी आप लोगों के सपोर्ट के कारण 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं एंड लाइव का ऑप्शन मिल रहा है। सो आई थॉट कि कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए, कुछ बातें कर ली जाए। तो दैट्स वाई। सो अगर व्हेन यू ज्वाइन जिम, जिम ज्वाइन किया था मैंने आज से 1 डेढ़ साल पहले, 2020 दिसंबर में शायद, या 2019 दिसंबर में किया था। 2019 दिसंबर में मैंने जिम ज्वाइन किया था एंड वही 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया मेरे को जिम ज्वाइन किए हुए। अभी तो फिलहाल कुछ दिन से ऑफ चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ करेंटली मैं शिफ्ट हुआ हूँ पटना में एंड जिम मेरे को कोई अच्छा दिख नहीं रहा है। सो अभी जिम की तलाश में हूँ। सो अभी कुछ दिन से ऑफ चल रहा है, बॉडी बॉडी ढीली ढीली लग रही है। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो? फैट लॉस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। अरे यार ये क्या झंझट है। आवाज़ आ रही है? हेलो, अब ठीक है। कितना टाइम में वेट गेन हुआ? वेट गेन करने में मेरे को लगभग टाइम तो लग गया था भाई 1 साल। अगर अच्छा खासा वेट पुट ऑन करना है तो टाइम तो लगता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 60-62 kg पे और करीब 1 साल में मैं 80 kg के आसपास पहुंच गया था, अराउंड 74-75 kg। और अभी फ़िलहाल मेरा वेट 76 या 78 होगा। अभी कटिंग चल रही है लेकिन अभी जिम जा नहीं पा रहा है इसलिए कटिंग स्टॉप है। तो जब से जिम रिज्यूम होगा फिर से कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी डाइट वगैरह स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, बस जिम नहीं जा पा रहा हूँ बस। सो हाउ कैन आई लूज़ माई वेट? तो वेट लूज़ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने डाइट वगैरह को, जो कैलोरीज आप पूरे दिन में इंटेक कर रहे हो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। कैलोरीज ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वेट लूज़ करने में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइक्रोज एंड मैक्रोज को कैलकुलेट करिए। कैलोरीज कैसे ट्रैक कर सकते हैं आप? तो सिंपली आपको क्रोम पे जाना है, सर्च करना है कैलोरीज कैलकुलेटर। आपको कोई सा भी कैलोरी कैलकुलेटर आ जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने के बाद उसमें जाके आप अपने वेट एज के हिसाब से आप कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। कैलोरीज ट्रैक करने के बाद आपको मेंटेनेंस कैलोरी दी जाएगी, उससे आपको 300 to 500 कैलोरीज डेफिसिट में चलना है, मतलब खाना है। उसके हिसाब से आपने अपनी डाइट को अरेंज करके रखना है बस। बेसिकली वेट लॉस का यही फंडा होता है। साथ में अगर आप कार्डियो कर लेते हो तो वो और सोने पे सुहागा है। कार्डियो वैसे करना ही चाहिए। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, देखिए वेट लॉस के सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगी रनिंग।
रनिंग से अच्छी वेट लॉस के लिए कोई एक्सरसाइज बनी ही नहीं है। बाकी अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो या बाहर रनिंग के लिए ग्राउंड नहीं है या जिम में ट्रेडमिल नहीं है तो आप HIIT कर सकते हो। भैया जी नमस्ते। नमस्ते भाई। HIIT कर सकते हो, वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है HIIT। और बाकी अगर रनिंग कर सकते हो आप तो रनिंग तो फिर बेस्ट है। रनिंग से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। मैं खुद रनिंग करता हूँ, वेट लॉस करना होता है मेरे को, अभी कटिंग करनी है तो मैं रनिंग कर रहा हूँ। प्लीज़ प्रोमोट स्किल्ड वॉरियर्स। भाई करूँगा प्रमोट, पहले पहले खुद तो कुछ करने दो। अभी खुद इतना बड़ा थोड़ी हुआ हूँ। टिप्स टू इंक्रीज रनिंग स्टैमिना। देखिए रनिंग स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी डाइट। जब तक आप अंदर से बनने के, सुनो ना भाई, यहाँ चूतियागिरी मत करो, ठीक है? जो भी हो ना, चूतियागिरी मत करो। तो पता चल गया ना तो दिक्कत हो जाएगा भाई आपको, ठीक है? इज्जत से बोल रहा हूँ। हाँ, तो रनिंग के लिए अगर स्टैमिना इंक्रीज करना है तो सबसे पहला है कि डाइट। बॉडी को जब तक अंदर से इंक्रीज नहीं करोगे आप ज़्यादा दौड़ नहीं पाओगे। आप डाइट में कार्ब्स अच्छे ले सकते हो। ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, सिंपल कार्ब्स मत लेना, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, साथ में हाई प्रोटीन डाइट रखो और फैट्स को मीडियम रखो। सबसे ज़्यादा कुछ डाइट टिप्स बता देता हूँ। आप पीनट्स यानी मूंगफली का यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टैमिना प्रोवाइड करती है, ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है मूंगफली खाने से। उसके बाद चने, काले चने, घोड़ा खाता है, आप भी खाओगे, स्टैमिना जरूर बढ़ेगा। काले चने, हरा मूंग, उसको पानी में ओवरनाइट सोक कर दो और साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो रनिंग के लिए। और स्टैमिना इंक्रीज करना है तो दूसरी बात है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्टैमिना इंक्रीज होते ही जाएगा। हड्डी पतला है, मोटा हड्डी, भाई हड्डी मोटा नहीं होता है। आप उसके ऊपर मसल्स को चढ़ा सकते हो लेकिन हड्डी मोटा नहीं होगा। हड्डी को मोटा, जैसे मेरी कलाई है तो अब मेरे जेनेटिक्स इतने मोटे हैं तो इतने मोटे ही रहेंगे। एज के साथ ये हड्डी बड़ी हो सकती है। आप इधर मसल्स डाल सकते हो लेकिन हड्डी की साइज को बड़ा नहीं कर सकते। ये आपके एज के साथ बढ़ेगी तो बढ़ेगी, जो जेनेटिक्स होंगे उसके हिसाब से वो बढ़ेगी, घटेगी। मूंछ आ गया दोस्त, हाँ मूंछ आ गया। मूंछ आ गया, मूंछ आ गया, दाढ़ी भी आ गई। और कोई है? HP यही टिप्स फॉर इम्प्रूविंग, हाँ हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसे मेरा तो इतना बड़ा पब्लिक है नहीं कि मेरे से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। और रनिंग के लिए बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस। देखो वेट लॉस के लिए डाइट में आपको हाई प्रोटीन रखना पड़ेगा। हाई प्रोटीन रखना पड़ेगा। कार्ब्स एंड फैट्स को आप, फैट्स तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि हल्का फुल्का जो आपने ऑयल ले लिया बस, उसके अलावा आप फैट्स वगैरह पे मत जाओ। और कार्ब्स को आप लो रखो। लो रखो मतलब कार्ब्स की ज़रूरत आपको बस ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद है, रिकवरी के लिए और अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद आपको कार्ब्स की ज़रूरत नहीं। आप हाई प्रोटीन डाइट रखो, उसके साथ अगर आपको थोड़े बहुत कार्ब्स मिल जाते हैं तो चलेंगे, लेकिन कार्ब्स प्रोमिनेंट या कार्ब्स डोमिनेंट डाइट आपने नहीं रखनी है, वो बल्किंग के लिए होती है। आपको कार्ब्स कट करके रखने हैं, आपने प्रोटीन हाई रखनी है, कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। कैलोरिक डेफिसिट में कैसे रहना है मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूँ। आपने करना क्या है कि कैलोरीज अपनी कैलकुलेट कर लीजिए। कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कीजिए क्रोम पे एंड अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप उस कैलोरी से 200 to 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहें और उसमें आप प्रोटीन हाई रखें, कार्ब्स मीडियम रखें, फैट्स करीब ना के बराबर या लो रखें। गुड फैट्स ले जितना भी ले, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वाले फैट्स ले सकते हो एंड बहुत सारे ऑप्शन है, एवोकाडो वगैरह ले सकते हो। तो जो आपके बजट में फिट हो उस हिसाब से आप थोड़े बहुत ही फैट्स ले, फैट्स ज़्यादा आप ना लें। तो बेसिकली वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट फंडा यही है। आजकल वेट लॉस में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैं फुल डे ईटिंग भी बता सकता हूँ। जो मैं खुद क्या अभी कटिंग पे हूँ मैं, तो मैं अपनी डाइट बता देता हूँ। देखो जो मेस से आता है वो खाना तो खाता हूँ। गुड फैट मतलब वो फैट जो सैचुरेटेड नहीं हो, अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट जो आपके चिप्स कुरकुरे तेल वगैरह में होते हैं, उन फैट्स को नहीं कंज्यूम करना है। गुड फैट्स वो होते हैं जो कि आपके बेली में जाके
जाकर क्या उसको बोलते हैं, जमा नहीं हो जाते हैं जाकर वहाँ पे, और आपको स्टमक दे देते हैं बड़ा सा। गुड फैट्स वो फैट्स जो आपको बॉडी में सपोर्ट के लिए, आपके वेन्स को सपोर्ट करने के लिए फैट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फैट्स ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो ये एक हेल्दी चीज़ होगी। गुड फैट्स जैसे इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट्स होते हैं, अवोकाडो में गुड फैट्स होते हैं, आप घी का यूज़ कर सकते हो 1 स्पून डेली, और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं गुड फैट्स के लिए, गुड फैट्स के लिए। और बात रही ऑयल कौन सी यूज़ करनी है, तो ऑयल सब लोगों को ऐसा लगता है कि कोकोनट ऑयल, सॉरी, ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑयल होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हेल्दी ऑयल सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल हो सकती है। तो अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करो, नहीं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। बस देखना कि एक्सीड ना करने लगो यूज़ को। गुड फैट राज फ्रेश, कोई भी दूध लो भाई, दूध लेना आपने, ये है कौन सा दूध बोलते हैं उसको, लो फैट मिल्क लेना है, क्योंकि दूध में फैट होता है भाई। तो लो फैट या टोन मिल्क लो। हाउ टू इम्प्रूव स्टेमिना, भाई स्टेमिना के लिए मैंने आपको बताया, आपने पहले तो डाइट अच्छी रखनी है। आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो स्टेमिना इंक्रीज होगी। आपने कार्ब्स हाई रखने हैं प्रॉपर। अगर आप रनिंग करते हो तो जैसे आप चने खाओ, 2 टाइम आप दिन में चने खा सकते हो। बस ध्यान रखना कि चनों को कच्चा मत खाना। कच्चा चना इनडाइजेशन का कारण बनता है और डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना या गर्म पानी में कुछ देर के लिए उसको डाल कर ढक कर रख देना उबलते हुए पानी में। तो इससे होगा क्या कि चने अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट गिर जाता है, लेकिन ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जितना भी प्रोटीन गया आपकी बॉडी में या जितना भी कार्ब्स एंड फाइबर गए वो अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। तो चने के कारण इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो चने खा सकते हो सबसे पहला। दूसरा मूंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको स्टेमिना इंक्रीज करना है। और उसके बाद आप दूध, चावल भी खा सकते हो स्टेमिना इंक्रीज करने में। चावल, क्योंकि चावल क्विक एनर्जी देता है आपको, तो आपका स्टेमिना बना रहेगा। तेरी शादी भाई शादी की उम्र नहीं हुई है अभी, तो आपका स्टेमिना बना हुआ रहेगा। और स्टेमिना के लिए और क्या, हाई प्रोटीन ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा रहेंगे आपके मसल्स को ज़्यादा इफेक्ट होगा। एंड मसल्स को इफेक्ट पहुंचेगा, मतलब मसल्स अगर आपकी इंप्रूव होंगी तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा ही। हाय हेलो भाई, हेलो कहाँ गया ये शादी वाला, कहाँ गया भाई? मेरी शादी जब होनी होगी तब होगी ना, अभी थोड़ी शादी कर लूँ। हाय हेलो। तो बेसिकली यही छोटा सा यूट्यूब सेटअप है जो अभी मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि बगल वाला रूम खाली था तो सोचा चलो सेटअप बना लेते हैं इसमें। और अब कोशिश करूँगा। हु इज़ योर ट्रेनर? देखो भाई, अभी कोच है मेरे पास, उनका नाम है अनिरुद्ध तनवर। आप शायद उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन ही इज़ वेरी गुड ट्रेनर। मैं सजेस्ट करूंगा अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो, कोच करना हो, तो अनिरुद्ध तनवर सर से ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी पे उनको फॉलो करता हूँ, आप बोलोगे तो मैं स्टोरी भी लगा दूंगा। बेसिकली बहुत बड़े बड़े एथलीट उन्होंने बनाए हैं, वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद साउद, जिनका मैं बहुत बड़ा बेसिकली फ़ैन हूँ। मियामी प्रो, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया मेंस फिजिक में। सो मैं अभी फ़िलहाल उन्हीं से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बट अभी तो ट्रेनिंग बंद है, क्योंकि अभी देख रहे हो बॉडी गिर रही है, क्योंकि जिम जा नहीं रहा मैं। क्योंकि यहाँ जो बगल में जिम, टिप्स फॉर चेस्ट, भाई चेस्ट के लिए आप एक्सरसाइज अच्छी लगाओ, प्रोटीन डाइट रखो, हाई प्रोटीन डाइट। देखो हाई प्रोटीन डाइट आपको हर जगह रखनी पड़ेगी, चाहे तो आपको स्टेमिना इंक्रीज करना हो, चाहे आपको मसल्स इंक्रीज करने हो, चाहे आपको चेस्ट इंप्रूव करना हो या फिर लेग्स इंप्रूव करना हो, आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी। चेस्ट आपको ध्यान देना है कि आपकी कौन सी पार्ट ज़्यादा वीक है। जैसे मेरी अपर चेस्ट थोड़ी वीक है, इधर मेरे मांस कम है, अपर चेस्ट में थोड़ा वीक पोर्सन है मेरा। तो अपर चेस्ट को ध्यान रख के आपने इंक्लाइन जो है, अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है तो आपको इंक्लाइन वाले जो भी चेस्ट की एक्सरसाइज है वो ज़्यादा लगानी है। मेरे लोअर चेस्ट काफ़ी अच्छे हैं तो मैं लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज कम करता हूँ, मिडिल चेस्ट की भी एक सेट लगाता हूँ, लेकिन अपर चेस्ट की मैं ज़्यादा एक्सरसाइज लगाता हूँ। बेसिकली यही करना है आपको। आपने जो बॉडी पार्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और आपने डाइट अच्छी रखनी है। आप डाइट अच्छी रखोगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा।
चेस्ट के लिए यही है। एंड जो लोग आर्मी की भर्ती में जाना चाहते हैं उसके लिए अगर चेस्ट का खोज रहे हैं तो उसमें ध्यान देना कि उसमें चेस्ट आपकी यहाँ से नहीं नापी जाती, उसमें चेस्ट आपकी ये वाली पोर्शन नापी जाती है। तो उसके लिए आपको लोअर चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस की जगह डिक्लाइन बेंच प्रेस मारना पड़ेगा, जो नॉर्मल चेस्ट से झुकी हुई होती है, या आप इंक्लाइन पुशअप्स लगा सकते हो। तो अगर आप आर्मी के लिए चेस्ट ढूंढ रहे हो तो आपने अब ज़्यादा फोकस अपनी लोअर चेस्ट पे करके रखना है। अपर चेस्ट को यहाँ कैसे मेजर ही नहीं कर सकते ना वो लोग, तो वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं लोअर चेस्ट से यहाँ नापा जाता है आर्मी के जो भी मेडिकल वगैरह होते हैं या फिजिकल होते हैं उसमें। तो आप अगर आर्मी के लिए कर रहे हो तो आपने फिर लोअर चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना है। Who is your trainer? ट्रेनर तो बता दिया भाई। सजेस्ट बेस्ट डाइट फॉर बेली फैट बर्न। देखो भाई, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि बस बेली कम हो जाएगी, बस बेली कम हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं होता। आपने अगर फैट कम करना है तो वो आपकी पूरी बॉडी का फैट ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आपका बेली का फैट कम होगा एंड बाकी बॉडी का फैट वैसा का वैसा ही रहेगा। डाइट में आपको क्या रखना है, देखो मैं प्रॉपर आपको डाइट ही बता देता हूँ। सुबह में आपको उठना है, उठने के बाद आप थोड़े से काले चने खा लो। फ्रेश होने के बाद आप फ्रेश होकर आओ, थोड़े से काले चने खा लो, थोड़ा सा काला चना खा लो। उसके बाद आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो 25 मिनट, आधे घंटे के बाद ओट्स खा लेना है। ओट्स अगर आप लो फैट मिल्क में लेना चाहते हो आप लो फैट मिल्क में ले सकते हो, आप पानी में लेना चाहते हो आप पानी में ले सकते हो, आप मसाला ओट्स लेना चाहते हो आप मसाला ओट्स ले सकते हो। आपने ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लेना है। ओट्स लेने के बाद आपने आधा घंटे से 45 मिनट बाद आपको जिम जाना है। जिम जाके आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का वर्कआउट आप कर सकते हो। देखो बेसिकली होता क्या है, जब आप जिम जाते हो तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट जो होती है बॉडी जो स्टोर्ड कार्ब्स होती है, बॉडी में जो कार्ब्स आपने खाया है और वो अभी स्टोर्ड है, जो अंदर मतलब प्रोसेस नहीं हुई है पूरी तरीके से, मतलब कहीं जमी नहीं है, कहीं जाकर बैठे नहीं है, तो बॉडी स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आधे घंटे तक उसको बर्न करती है और उसके बाद बॉडी फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है। तो आपने ये ध्यान रखना, अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो आपको अपना वर्कआउट शेड्यूल 45 से मैक्सिमम 1 घंटे का रखना है। लेकिन अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, आपको कटिंग चल रही है आपकी, तो आपने 1 घंटे से ज़्यादा ही वर्कआउट को रखना है। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का वर्कआउट शेड्यूल रखा करो। हाँ, तो बात हो रही थी डाइट की, तो ब्रेकफास्ट ले लेना है, उसके बाद आप जिम चले जाओ। जिम से लौटने के तुरंत बाद आपने प्रोटीन शेक ले लेना है। आप प्रोटीन शेक ले लो। प्रोटीन शेक लेने के बाद आप एग व्हाइट्स ले सकते हो, एग व्हाइट्स ले लो। ये हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट मिल। उसके बाद आपको दोपहर में लंच में आप बॉइल्ड चिकन ले सकते हो। बॉइल्ड चिकन के साथ में आप थोड़ा सोया चंक्स ले सकते हो बॉईल करके। अगर आप वेज हो तो इसके जगह आप पनीर ले सकते हो, और सोया चंक्स ले सकते हो। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ पनीर एंड सोया चंक्स हो गए। और अगर पनीर भी नहीं खा सकते हो तब तो भाई रोटी, दाल और सोयाबीन नॉर्मली आप ले लो, अगर बजट कम है आपका तो। ये हो गई आपकी लंच। उसके बाद स्नैक्स। देखो स्नैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि शाम में आपको सबसे ज़्यादा कुछ चटपटा खाने की मन करती है। तो शाम में चटपटा खाने की जगह आपने क्या करना है, आपने चने रखने हैं। चनों में आप थोड़ा सा अनियन डाल दो, टमाटो डाल दो और साल्ट वगैरह छिड़क के उसके बाद उसको चाट मसाला डाल दो, उसमें नमक डाल दो, वो एक प्रॉपर आपका स्प्राउट चाट बन जाएगा। उसको आप शाम में खा सकते हो, टेस्टी लगता है। या जो भी आपका, आप चिकन सैंडविच मंगवा सकते हो, आप चिकन मोमो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा चिकन मोमो मत लेना क्योंकि उसमें मैदा होता है। हाँ, उसके बाद शाम का बात हो गया। शाम के बाद भाई ये सारी वीडियोज़ हैं जो कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये फिर प्रोफाइल पे अपडेट हो जाती है, तो कुछ फालतू बात मत करना, बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, ये शाम का आपका नाश्ता हो गया। उसके बाद रात में डिनर में आप नॉर्मली चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, या नॉर्मली आप एग व्हाइट्स 4-5 ले लो, और उसके बाद नॉर्मल जो आपके घर में रोटी, दाल, सब्जी बनी है वो खा लिया करो। तो बेसिकली फैट लॉस के लिए एक प्रॉपर डाइट ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और सजेस्ट, हाँ, बेली फैट। तो बेली फैट का यही है कि आपके पूरे बॉडी का फैट साथ में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस बेली फैट आपका चला जाएगा, आपका पूरा बॉडी का फैट धीरे धीरे साथ में ही कम होगा। लेट्स गेट फनी यार। अरे भाई फनी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना, फैमिली वाले लोग रहते हैं, कुछ लोग फिर कुछ गलत बोल देंगे तो
हाउ यू मोटिवेट वेल से, देखो भाई जब तक आपके दिमाग में कोई एम होगा ना, जब तक आपको अंदर से इच्छा होगी, आपको मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप वैसा आपको मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो आप सॉन्ग्स का यूज़ कर सकते हो। मोटिवेशनल सॉन्ग्स आते हैं बहुत सारे, आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने भी डाला था, फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स वगैरह लग रहे थे। सो आप हाँ, ब्रेकअप बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। याद करो बंदी को जिसने तुम्हें छोड़ा है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मेरा कोई वैसा, मेरा एम है, आई हैव अ एम कि मेरे को फिटनेस मॉडल बनना है, इसलिए मेरे को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। और मेरे को जिम जाने में मज़ा आता है। देखो स्टार्टिंग में जब आप जिम करोगे ना तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग कुछ चंद महीनों में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको अपने बॉडी में रिजल्ट दिखने के लिए मिलेंगे, आप अपने पिछले वर्जन से अच्छे दिखने लगोगे, तो फिर उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगा भाई। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए होगा। वो खुद आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी कि आपका बॉडी अपना बेस्ट वर्जन में जा रहा है, आपकी बॉडी में शेप आ रहा है, अच्छा शेप आ रहा है। वो खुद एक मोटिवेशन होता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फुल डाइट प्लान, देखो मैं सुबह क्या खाता हूँ, मैं सुबह में 5 एग वोल लेता हूँ और उसके साथ थोड़े से ओट्स लेता हूँ। ओट्स में क्या करता हूँ कि ओट्स में थोड़ा पानी डालता हूँ, उसमें कुछ वेजिस काट कर डाल दिया और उसको बॉईल कर लिया, थोड़ा सा मसाला डाल के, ठीक है। दोपहर में मेरे मेस से रोटी आती है तो मैं 1-2 रोटी ले लेता हूँ सब्जी के साथ, और उसके साथ मैं बॉयल चिकन लेता हूँ। 250 से 300 ग्राम बॉयल चिकन मैं दोपहर में लेता हूँ। और सुबह से दोपहर के बीच में अगर मेरे को बीच में कहीं भूख लगती है तो मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ। अगर आप प्रोटीन शेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्रोटीन शेक नहीं पी सकते हो, तो आप काले चने ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, सोया चंक्स ले सकते हो। फिर दोपहर से शाम की जब बात आती है तो दोपहर से शाम के बीच में मैं सोया चंक्स 50 ग्राम सोया चंक्स, 50 ग्राम मूंग एंड 50 ग्राम काले चने भिगो के रखता हूँ, वो मैं खाता हूँ शाम में, उसका चाट बनाकर या फिर जो भी बनेगा। और उसके बाद रात में फिर मैं 1-2 रोटी और सब्जी और 5 एग लेता हूँ, फुल एग लेता हूँ। मैं कार्ब्स कम करता हूँ और एग्स बढ़ाता हूँ। जितने कार्ब्स मैं इंटेक करता हूँ मैं उसको डेली यूज़ कर लेता हूँ। तो जो फैट्स हैं कहीं ना कहीं बाकी के जो मेरे, जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं सुबह में वर्कआउट करता हूँ एंड मैं शाम में रनिंग करता हूँ। गांधी मैदान मेरे बगल में ही पड़ता है तो मैं शाम में जाकर वहाँ रनिंग करता हूँ। तो मैं जितना कार्ब्स इंटेक करता हूँ ना उससे ज़्यादा मैं डेली बर्न कर देता हूँ। जो फैट्स एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ, मैं 10 अंडे खाता हूँ तो उसमें 50 ग्राम फैट्स हो जाते हैं करीब। तो वो फैट्स उसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, लेकिन जो फैट्स मैंने इंटेक किया वो बाकी के दिन भर के काम में, घूमने फिरने, अब बैठने उठने सब में एनर्जी यूज़ होती है तो उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड मेरी कटिंग ठीक चल रही है। कुछ दिन बाद एब्स के साथ प्रॉपर आपको दिखूंगा मैं। एंड अभी तो फिलहाल जिम बंद है इसलिए कुछ कर नहीं सकता मैं भी। बस इतना क्या शर्माता भाई, शर्माता नहीं हूँ यार, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। लेट्स गेट फनी, फनी या आई एम वेरी फनी। एंड और किसी को कुछ पूछना हो तो स्पेशली समीर भैया, एनीथिंग अबाउट फैट लॉस और एनीथिंग एल्स? हेलो सर, हेलो सौम्या 2002 सजेस्ट अ बेटर फैट बर्नर, कैन आई यूज दिस फॉर फैट लॉस? भाई अगर आप बिगिनर हो तो आपको फैट बर्नर, देखो सबसे पहले आपको आपके डाइट को परफेक्ट करना है। आपका डाइट परफेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर पैसे बच रहे हैं तो आप फैट बर्नर में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सबसे पहला फैट बर्नर है आपका डाइट, अगर आपका डाइट कंप्लीट नहीं है तो फिर फैट बर्नर लेने का कोई भी तुक नहीं बनता है। जिस दिन आपका डाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बजट है तो आप फैट बर्नर ले सकते हो। फैट बर्नर में देखो फैट बर्नर बहुत सारे तरह के आते हैं, ध्यान रखना फैट बर्नर में कुछ साइड इफेक्ट वाले भी चीज़ें होती हैं। सो जैसा बात कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू भाई, तो क्या कर रहे हो, सीख रहा हूँ। हाँ, तो फैट बर्नर आप ऐसे ही मत यूज़ कर लेना। अगर आप बिगनर हो तो फिर तो बिल्कुल मत यूज़ करना। अगर आपको 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं जिम जाते हुए तो आप फैट बर्नर यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मल L-कार्निटाइन यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल कोई भी कैफीन इज़ अ बेस्ट फैट बर्नर। ये बेसिकली कैफीन करता क्या कि आपके बॉडी का हीट को बढ़ा देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे बेटर फैट लॉस हो पाता है। कैफीन को मतलब कॉफ़ी, जो नॉर्मल कॉफ़ी आती है 2 रुपये वाली या 5 रुपये वाली पाउच को आप पानी में डाल के वर्कआउट से 15-20 मिनट पहले ले लो तो अच्छा फैट बर्नर का काम करता है कॉफ़ी भी आपका। और दूसरा, अगर आप फैट बर्नर्स यूज़ करना चाहते हो तो फैट बर्नर्स बहुत तरीके के आते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप L-कार्निटाइन ही यूज़ करें, कुछ फालतू फैट बर्नर्स के पास नहीं चले जाएं, उससे साइड इफेक्ट आ जाता है। जैसे कुछ होते हैं ECA, स्टैक, योहिम बाइन HCL, ये सारे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं यूट्यूब पे। और
किसी को ऑटोग्राफ चाहिए। भाई भाई मेहनत करना पड़ेगा, कोई टाइम टेबल भाई। अब वो तो तेरे पे डिपेंड करता है ना कैसे गर्लफ्रेंड बनानी है तेरे को। डू यू लिव इन पटना? हाँ पटना में रहता हूँ। ऑटोग्राफ चाहिए भाई, हो कौन यार? रियल आईडी से आओ ना यार, रियल आईडी से देता हूँ ऑटोग्राफ। ये फेक आईडी बनाकर ऑटोग्राफ मांग रहे हो। गर्लफ्रेंड कैसे बनाए उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कोई टाइम टेबल? भाई अब गर्लफ्रेंड किसको बनाना है डिपेंड इस पे करता है। अब तेरे को सोनाक्षी सिन्हा को गर्लफ्रेंड बनाना है या कैटरीना कैफ का एम लेकर बैठे हो, या किसी फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हो, किसी कोई क्रश है तुम्हारी, तो उसके लिए अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में अगर किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसके लिए अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली ये सब बातें मत बोलो। बेसिकली ये सब बातें यहाँ पे क्यों बोल रहे हो यार? फैमिली वाले भी देखते हैं ना। रियल आईडी है रे गधा। अच्छा रियल आईडी है? नहीं भाई, जहानाबाद के छपरी भी चलेगी, तो उसके लिए तो गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हाँ क्रिएटिन। देखो क्रिएटिन बेसिकली मसल ग्रोथ के लिए। एक मिनट में आपके थी पे आ रहा हूँ, वेट गेन कैसे करूँ बस तुरंत बता रहा हूँ। हाँ तो अगर जहानाबाद की छपरी गर्लफ्रेंड बनानी है तो भाई जाकर रोड पे खड़े हो जाओ, फिर तो KTM और DSLR लेकर पट जाएगी। फोटो दिखाए थे ना? हाँ 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 हाँ, याद आ गया सॉरी, याद नहीं था। हाँ क्या यूज क्रिएटिन? क्रिएटिन भाई देखो, क्रिएटिन बहुत ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे चीपेस्ट है, मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बेसिकली ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जाएगा बोरिंग रोड, ऑटोग्राफ देने चले जाएंगे किसी दिन। तो बात करें क्रिएटिन पे, तो क्रिएटिन मसल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इनहेंस करता है। एंड दूसरी बात यह है कि क्रिएटिन करता क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अगर आप 20 kg के डंबल से डंबल प्रेस ले रहे हो, अगर आप क्रिएटिन यूज करते हो तो 5 से 6 दिन के अंदर आपका वो 20 kg 25 से 30 होने में समय नहीं लगेगा। बस डाइट को आप थोड़ी अच्छी रखना। क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मसल ग्रोथ करने के लिए। आप क्रिएटिन ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मतलब आप कौन से फेज में हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्रिएटिन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली स्टिक विद वे प्रोटीन, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। अगर आप एडवांस्ड हो या फिर इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर हो, साल 1.5 साल से आप जिम जा रहे हो लगातार, तो आप क्रिएटिन बेशक ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट है सप्लीमेंट इंडस्ट्री का। थैंक यू बिग फैन। थैंक यू। हाँ तो सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट है सप्लीमेंट इंडस्ट्री का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट वे प्रोटीन से ज़्यादा रिसर्च आज क्रिएटिन पे हुई है। क्रिएटिन, हाँ क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो। वेट गेन कैसे करो भाई? देखो भाई है जो भी हो, वेट गेन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले तो खाना बढ़ा देना है। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, 4 से 5 करो। नॉर्मली चावल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नॉनवेज हो तो एग्स, चिकन। कहाँ का मसल ग्रो करेगा सर? कोई ऐसा उपाय बताइए कि मनचाहा मसल। भाई ऐसा एक ही उपाय है कि बस उसी मसल को ट्रेन करो एक दिन रेस्ट करके। अगर बस चेस्ट को बड़ा करना, बाकी बॉडी पार्ट से मतलब नहीं, तो बस चेस्ट को ट्रेन करो 1 दिन का गैप लेके। हाँ वेट गेन पे बात कर रहे थे, तो वेट गेन करने के लिए नॉर्मली आपने करना क्या है? वेट गेन करना कोई बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। यू लुक सो क्यूट। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हाँ तो वेट गेन करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि जैसे जो भी खाते हो आप उसको इंक्रीज कर दो। उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करो। जैसे अगर आप वेज हो तो दूध, पीनट्स, मूंगफली, आलमंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा एक दिलवा दो इसको PWC, ये क्या होता है? ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ प्री वर्कआउट डाइट फॉर बिगनर। एक मिनट उस पर भी आ रहा हूँ। पहले ये वेट गेन वाला क्लिक कर। अगर आप नॉनवेज हो तो आप चिकन खाओ, आप एग्स खाओ, पूरा एग्स खाना, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जो वो एग होता है वो बेटर मसल बिल्ड करता है देन एग वाइट्स। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को एग वाइट्स खाते हुए, उनके पास पैसा होता है यार, अंधा पैसा होता है, फूकते रहते हैं। मैं तो दिन का 10-10 अंडा खाता हूँ पूरा। हाँ नज़र मत लगा देना यार। मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो वेट गेन पे डाइट चल रही थी तो बस दूध और
केला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप केला खा सकते हो। देखो वेट गेन और मसल गेन में डिफरेंस होता है, तो अगर आपको मसल गेन करना है तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। मसल गेन के लिए अलग सब कुछ क्राइटेरिया अलग होता है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। हाँ, उसके बाद आगे क्या थी, हाँ कहाँ का मसल ग्रो करना है, तो बताया ना भाई मैंने कि डाइट अच्छी रखो, और जो भी मसल पार्ट ग्रो करना है, जो भी मसल्स ग्रो करने हैं उसको एक दिन बीच करके ट्रेन करते रहो। जैसे बस चेस्ट ग्रो करना है तो चेस्ट को एक दिन गैप करके, एक दिन गैप जरूर देना रिकवर करने के लिए, 2 दिन का भी दे सकते हो। और अगर बाइसेप्स ग्रो करना है तो बस बाइसेप्स को ट्रेन करो, बस यही नॉर्मल सा फंडा है। और वहाँ का मसल ग्रो करना है भाई, उसके लिए तो फिर वैद्य के पास जाओ, हकीम, क्या हकीम बाबा जो भी होते हैं उनके पास जाओ, वो उसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। प्री वर्कआउट डाइट फॉर बिगिनर्स। भाई देखो, प्री वर्कआउट डाइट की अगर मैं बात करूँ, आपके जैसा क्यूट दिखने के लिए क्या करना होगा भाई, देखो क्यूट दिखने के लिए तो फिर मम्मी पापा डिपेंडेंट होते हैं, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होता है आदमी, कि आदमी क्यूट दिखता है या क्या करता है। वैसे मेरे साथ फ्लर्ट कौन कर रहा है भाई, मेरी मम्मी देखेगी तो हमको बहुत मारेगी। चश्मा कहाँ से लिए हैं सर, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। भैया लेंस कार्ड से लिए हैं, आप भी जाके ले सकते हो। लेंस कार्ड वालों का प्रमोशन कर दिया मैंने फ्री में। हाँ, प्री वर्कआउट डाइट फॉर बिगिनर्स। तो भाई देखो, अगर बिगिनर हो, अगर सुबह में जिम जाते हो बेसिकली, तो आप ओट्स ले सकते हो। ओट्स दूध में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कआउट से 30 to 35 मिनट बिफोर वर्कआउट जाने से पहले 15-20 मिनट आप क्रिएटिन, अगर बिगिनर नहीं हो तो क्रिएटिन भी ले सकते हो। और बता रहा हूँ प्री वर्कआउट डाइट, चुकंदर, बीट रूट बहुत ज़्यादा अच्छा प्री वर्कआउट डाइट होता है, क्योंकि बीट रूट में होता है ना एल-सिट्रुलिन नाम का कंपाउंड होता है। एल-सिट्रुलिन बेसिकली क्या करता है कि आपके नस के साइज को बढ़ाता है और आपको बॉडी में बेटर पंप देता है। आपको बेटर पंप महसूस होगा, आपको बेटर पंप महसूस होगा, आपकी नस अच्छे से पॉप आउट होके आएंगी, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप ज़्यादा अच्छा वर्कआउट लगाओगे। बीट रूट ध्यान रखना, बीट रूट जरूर लेना, मैं भी लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ। और ओट्स ले सकते हो आप, या कोई भी कार्ब्स का सोर्स ले सकते हो आप। राइस केक ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो आप, एक बनाना ले सकते हो, बनाना पीनट बटर के साथ ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस देखना कि उसमें कार्ब्स ज़्यादा हो। प्रोटीन ठीक है, मीडियम भी ठीक चलेगा, ज़्यादा फैट वगैरह मत लेना, फैट वगैरह पचने में थोड़ा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। क्यूट दिखने के लिए तो बता दिया, वो तो मम्मी पापा। सर उसका क्या, जो ना ही वेज है ना ही नॉन वेज, मतलब जो ना ही वेज है ना ही नॉन वेज मतलब भैया आप जो दोनों खाते हो वो तो दोनों खा सकते हो ना। जैसे मान लो पनीर महंगा होता है, वेज डाइट ऑब्वियसली महंगी होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। तो आप अगर दोनों खाते हो तो आप नॉन वेज डाइट पे स्टिक करो। अगर मंगलवार और बृहस्पतिवार को आप नहीं खाते हो मेरे जैसा, तो आप मंगलवार और बृहस्पतिवार को सोयाबीन्स पनीर वगैरह पे डिपेंडेंट रह सकते हो। हाँ, जो वेज नॉन वेज दोनों है, ठीक है। आपके जैसा क्यूट दिखने के लिए वो तो बता दिया भाई, पटना वुमेंस कॉलेज, एक दिन दो इसको, पटना वुमेंस कॉलेज की। चश्मा कहाँ से लिए हैं सर, आप रोज लाइव आया कीजिए, इस टाइम पे हमारी रात बन जाएगी। भाई ये कौन फ्लर्ट कर रहा है भाई। रोज लाइव आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और लाइव आना है बस थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। उसके बाद क्या था, कातिल क्या है, हाँ कतई इन्फ्लुएंसर, यार आईफोन भी है इसके पास तो, अरे भाई ले लिया, बस आ गया कहीं से। क्या क्या लेते हो, क्या क्या लेते हो मतलब कितना देर जिम करते हो। भाई देखो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। तो भाई लड़की सामने से फ्लर्ट कर रही है, भले फेक आईडी हो लेकिन खुश होना चाहिए भाई। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। देखो अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आप 45 to 1 आवर मैक्सिमम, देखो ठीक है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है यानी वेट बढ़ाना है, तो अगर आपको कटिंग करनी है तो इसके बारे में मैंने बताया कि आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि बॉडी स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट जो होता है वो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड कार्ब्स है या जो भी शुगर है जो आपने ली है पूरे दिन में, या फिर जो कल ली थी, वो अभी तक प्रोसेस होकर बॉडी में स्टोर नहीं हुई है परमानेंटली सेल्स के अंदर, तो उनको यूज करता है। शुरू के आधे घंटे में, आधे घंटे आप एक्सरसाइज करोगे, आधे घंटे 45 मिनट एक्सरसाइज किया आपने, वो आपका स्टोर खाली हो गया। उसके बाद आपका बॉडी क्या करेगा, स्टोर्ड फैट्स जो होता है उसको बर्न करना स्टार्ट करेगा एनर्जी बनाने के लिए, आपको वर्कआउट के दौरान देने के लिए। तो कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे तो वर्कआउट करना ही है।
अगर आप फैट लॉस पे हो, अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आप 45 मिनट टू 1 आवर्स के लिए जा सकते हो। सर गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं? देखो गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं ये तो मैं नहीं बता सकता। सिंगल लोगों से ये सब मत पूछो यार। खुशी देख रहे हो चेहरे पे? भाई खुशी आ जाती है। कितना देर जिम करते हो बस। और अगर जिम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये क्या वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो, तो वो भी जानना है तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे क्यों बताऊँ? खुद नहीं बना सकता। सर बॉयफ्रेंड भाव नहीं देता, क्या करूँ? पीटो उसको, पीटो। तो सिंगल है रे? हाँ भाई। किस्मत खराब। तेरे पास है कोई तो खोज दो मेरे लिए। बॉयफ्रेंड भाव नहीं देता, क्या करूँ? बॉयफ्रेंड भाव नहीं देता तो बॉयफ्रेंड को पीटो। और क्या कर सकते हो? खुद नहीं भाई ऐसे। नहीं पीट लो भाई। अगर बॉयफ्रेंड भाव नहीं देता तो हक है आपका, पीट लो बॉयफ्रेंड को। और क्या है, तो सिंगल है भाई अभी तक तो। अगर आपके नज़र में कोई है तो आप मेरे लिए दिलवा सकते हो, खोज सकते हो, लेकिन ये बोलूँगा तो अभी पिटाई खाने में खाऊंगा मैं, क्योंकि हो सकता है कोई देख ले, वैसे चांसेस कम है, कोई दिक्कत नहीं। 10 लोग जुड़े हुए लाइफ में, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। पहली बार। और किन्हीं को कोई पूछना है कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह से रिलेटेड? रोल्स रॉयल्स कैसे चलाते हैं भाई? ये हाथ ये पैर, इसको यूज़ करके। अब भाई मैंने कभी चला ही नहीं है, अभी उतना बड़ा ड्रीम भी नहीं है मेरा। पता नहीं ज़िंदगी में कभी मारुति सुजुकी तक खरीद पाऊंगा अपने पैसे से कि नहीं खरीद पाऊंगा। आप रोल्स रॉयल्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, गलत बात भाई। दिल में क्या क्या था वो कौन सा मीम था? बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो वैसे तो आप भी पिटा जाइएगा। नहीं नहीं हम नहीं पिटाएंगे, हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है ये। जिनकी गर्लफ्रेंड है वो पिटाएंगे। हम क्यों पिटाएंगे भाई? वैसे भी हम लोगों का जहानाबाद का खून है, पिटाते थोड़ी है हम लोग बस पीटते हैं। माइक कौन सा यूज़ करते हो भाई? JBL का माइक है, नॉर्मल सा। वैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आईफोन में यूज़ करने के लिए कोई प्रॉपर माइक आता नहीं है, और जो कनेक्टर में यूज़ करता हूँ वो धीरे 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 डिग्रेड हो जाता है। हाँ 6 फीट छोटा कर देते हैं हम लोग, पीटते नहीं हैं हम लोग, 6 फीट छोटा कर देते हैं। मारुति सुजुकी का प्राइस क्या भाई? वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा लेना है। शायद 7-8 लाख की भी आती है, 12-15 लाख की भी आती है। अब वो डिपेंड करेगा ना आपका बजट क्या है। देखो कभी लाइफ में वैसा सक्सेसफुल बना तो ज़रूर लूँगा। रॉयल्स रॉयल्स क्या करूँगा भाई मैं? रॉयल्स रॉयल्स लेने की औकात नहीं है, औकात के अंदर का बात करो। माइक JBL का माइक यूज़ करता हूँ। देखो बहुत सारा तार है, इधर लटक भी रहा है। सर आप माँ कसम खा के कहिए आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। भाई माँ कसम तो मैं खाता नहीं हूँ, और बात रही गर्लफ्रेंड की तो नहीं है। अगर आपको मानना है आप मान लीजिए, आपको नहीं मानना है आप मत मानिए। अब आप कौन हो आपके लिए मैं माँ कसम क्यों खाऊंगा? मान लो कल को कोई बन ही गई तो फिर क्या करूँगा? हाँ माँ कसम तो झूठा गया मेरा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बट इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं माँ कसम नहीं खाता। मान लो कल कोई पट गई, परसों पट गई, तो क्या करूँगा फिर मैं? ऐसा कोई बात नहीं भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। मम्मी भी देखती है मेरा लाइव, पिटवाओ मत मेरे को। माँ कसम खाइए। चला है कौन ये? है कौन प्रशांत? जिंदा पकाना है साले को। आज तक का वैलिड होता है, मतलब आज तक का वैलिड होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक तो कोई नहीं है। फ्यूचर का नहीं बता सकता। लोग बोल रहे हैं कि मैं हैंडसम हूँ, क्यूट हूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में कोई बन जाए। बेस्ट डाइट फॉर कैल्शियम भाई, कैल्शियम तो आपका दूध में होता है। दूध में आप कैल्शियम दूध से कैल्शियम ले सकते हो, और वैसा कोई डोमिनेंट कैल्शियम का सोर्स नहीं है। बाकी सारे कैल्शियम सोर्स में अगर आपको हड्डी में पेन हो रहा है, आपके बोन्स में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बोन्स वीक हो गए हैं, तो आप एक दफ़ा कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो। क्योंकि दूध के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है जो कि आप रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा आपकी बॉडी का। तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो। अगर आपको सही में बोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैल्शियम की टैबलेट मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि दूध भी आपको बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। कैल्शियम बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करूँ मैं तो दूध में भी।
तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो, आप एक बार डॉक्टर से मिल लो, हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम होगी। अभी तो प्रॉब्लम फिलहाल सबको चलती है, क्रैम्प्स वगैरह मेरे को भी आ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा इसलिए मैं अपने ऐप्स को ट्रेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। सात्विक जायसवाल, हाय ब्रो, हेलो। कैसा डॉक्टर से? भाई अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बोन वाले डॉक्टर से मिल लो, या फिर कोई नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिल लोगे तो वो बता देगा क्या डोजेज आपको रखनी है। या ये सब चीज़ें तो आजकल मेडिकल वाले खुद बता देते हैं, बहुत सब डॉक्टर से ज़्यादा वही लोग पढ़ कर आए हैं, वही बता देंगे कि आपको कितनी डोजेज चाहिए होगी, टैबलेट्स भी दे देंगे आपको। हकीम समीर यस। गेमिंग पीसी है क्या? नहीं भाई, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मेरे पास बस यही मेरा फ़ोन है, 2-4 लाइट है, बस अपनी दुनिया यही है। मेरे पास कोई गेमिंग पीसी वगैरह कुछ नहीं। होगा एक दिन, सब कुछ होगा। और भाई क्या हालचाल? सब ठीक ठाक भाई, अपना बताओ? एक नंबर, सब तब झकास। पक्का सिंगल है ना हो? अरे भाई कितना आईडी से चेंज कर करके पूछोगे, पक्का सिंगल है अभी तक? कोई है गर्लफ्रेंड तो ढूंढ दो मेरे लिए अभी तक सिंगल है, बात का गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आज मेरे को कमेंट मिला है आई एम क्यूट। सो अब कल से छाती चौड़ी करके ऐसे चलूंगा मैं तो रोड पे किसने क्यूट बोला भाई? अब ठीक हो ही बोल दी क्यूट, ऊपर जाकर लाइव में ऊपर देख ले किसने क्यूट बोला मेरे को। सो अब बोल दिया किसी ने क्यूट, अब भले फेक आईडी थी लेकिन मैं तो मानूंगा कि मैं क्यूट हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए नहीं भाई देखो, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, जो भी लड़कियां अगर देख रही हैं तो अगर आप चाहें तो आप लाइव को लीव कर सकते हो। देखो मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहने भी लड़की है। सर बॉयफ्रेंड भाव नहीं देता, उसको छोड़ दूँ क्या? वैसे वैसे आप तो सिंगल हो ही भाई, अब बॉयफ्रेंड से समझो, फिर तेरा बॉयफ्रेंड मेरे को पीटेगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ तो बात हो रहा था सेक्सुअल लाइफ के बारे में। तो देखो भाई खुलकर बता रहा हूँ, जो भी लड़कियाँ अगर हैं तो चाहे तो उसको छोड़ सकती हैं। देखो सबसे पहले बात करूँगा मास्टरबेशन की, क्योंकि मेरे को हर 2-3 दिन पे एक ना एक मेरे को आता ही है मैसेज, एक ना एक मैसेज आ ही जाता है कि सर मास्टरबेशन करने से इफेक्ट होता है कि नहीं, बॉडी इफेक्ट करती है कि नहीं। हाँ बॉडी इफेक्ट करती है, लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन गोल पे उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बॉडी इफेक्ट करती है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो आपको वो एक्सेस करने से, मतलब जो एडिक्ट हो जाते हैं इस पे, उनको अंदर से बॉडी इफेक्ट करती है, जरूर करती है। ऐसा नहीं है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ तक कि मैं प्रोटीन उतने देर से बक रहा हूँ, अगर आप एक्सेस प्रोटीन भी लोगे तो ये आपके लीवर को डैमेज करता है। लेकिन यह बात मैं अगर करूँ कि अगर आप एक लिमिट के अंदर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लिमिटलेस हो चुके हो, बिल्कुल आपको एडिक्शन हो चुका है, तो भाई अब आपको मास्टरबेशन मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है। सेक्सुअल लाइफ की बात करूँ तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी तरह का सेक्सुअल लाइफ आपके किसी भी गोल को, फिटनेस गोल को आपके बर्बाद नहीं करने वाला है। ये साइंस बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली होता है आपके मसल को बिल्ड करने के लिए, और टेस्टोस्टेरोन का मेन काम होता है आपके मसल बिल्ड करने में। लेकिन अगर आप बात करें स्पर्म प्रोडक्शन की, तो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही हल्का काम होता है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, उनमें सबसे मतलब बहुत ज़्यादा कम काम होता है टेस्टोस्टेरोन का स्पर्म बिल्ड करना। तो आपकी सेक्सुअल लाइफ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को छेड़ती नहीं है। हाँ जब आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मास्टरबेशन करने से पहले मास्टरबेशन करने के तुरंत बाद जिम ना जाएं, और जिम जाने के तुरंत बाद मास्टरबेशन ना करें, क्योंकि उस समय आपको बॉडी में हार्मोनल स्पाइक्स होते हैं, एंड जो कि आपके बॉडी के लिए दिक्कत कर सकता है। ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। अगर हार्मोनल स्पाइक ही किसी तरह की अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हो, उसके कारण हार्मोनल स्पाइक हो रही है, तो आपको ऐश्वर्या आपके लिए ही सलमान छोड़ गई थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत उड़ा दो मेरे को। हाँ डाइट, रोटी और ओट्स, भाई देखो ये डिपेंड करता है। अगर आप रोटी ले सकते हो तो आप रोटी लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में करीब सेम चीज़ होती है। रोटी में भी कार्ब्स होते हैं, आपके ओट्स में भी कार्ब्स होते हैं,
रोटी में भी प्रोटीन नहीं होती है, ओट्स में भी प्रोटीन नहीं होती है। भाई पटना शहर घूमते हुए लाइव करो एक बार। भाई कभी घूमने जाऊँगा तब तो करूँगा, मैं घूमने जाता ही नहीं हूँ, रूम में ही बंद रहता हूँ। ऐश्वर्या मेरे लिए सलमान छोड़कर नहीं भागी भाई, ऐश्वर्या गई अभिषेक बच्चन के लिए। भाई आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? देखो भाई मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरे पास अभी कोई डिग्री है नहीं। अगर मेरे पास अभी डिग्री होती तो मैं अभी जिम में ट्रेनर का काम कर रहा था, 20-25 हज़ार रुपये मंथली मिल रहे होते मेरे को। डिग्री के लिए मैं कोशिश करूँगा। अभी मेरा फिलहाल एनडीए का एग्जाम है तो मैं इन डिग्रीज वगैरह पर ध्यान दे नहीं रहा हूँ, लेकिन वैसे मेरे को नॉलेज बहुत कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने पढ़ा है। सो अगर आप चाहो तो आप पूछ सकते हो मेरे को, जितना भी कुछ भी पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ईट बीफ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, नहीं भाई देखो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स चिकन ही है। अगर आप बीफ, मटन, सुअर वगैरह पे अगर चले जाओगे, दैट्स कॉल्ड बलम्मा चाप यहाँ बोला जाता है पटना में, तो वो उसमें फैट्स भी आपको मिलते हैं। और जो बीफ वाली बात कर रहे हो ना भाई, कौन हो यार भाई, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदू, हम लोग तो हिंदू हैं भाई, कम से कम ये सब सारी बातें मत करो, नहीं तो धर्म के आगे कोई नहीं भाई, ब्लॉक तुम भी हो जाओगे। भाई पटना शहर घूमते हुए लाइव करूँगा। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन डाइट? देखो भाई इसके लिए तो बता दिया मैंने, करो सोया खीमा का। भाई देखो मैं बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो फूड ब्लॉगिंग करके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फूड ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे को एक प्रॉपर खाने वाला भी तो चाहिए। बॉडी बिल्डिंग से बेड में ज़्यादा देर टिक सकते हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेड में ज़्यादा देर टिकना है तो उसके लिए आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, आप अश्वगंधा यूज़ करो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करती हैं और आपको डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। दंगे करवाएंगे क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। चैट में सबसे ऊपर कौन है? वो होगी कोई फ़ैन वगैरह, मेरे को इतना पता नहीं चलता। घर का खाना और क्या है? फूड ब्लॉगिंग। भाई बीफ इज़ बेस्ट भाई, अब जो बोलो। अब आप अगर हिंदू हो, देखो जैसे मुस्लिम लोग का धर्म है, वो उनके धर्म अलाउ करता है उनको खाने के लिए, तो मुझे उनसे कोई हेट नहीं। लेकिन अगर आप हिंदू होकर सारी बातें कर रहे हो तो दैट्स डजंट सूट यू। थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करो अपनी भाई, थोड़ा सा हिंदू हो तो थोड़ा सा रख लिया करो सम्मान। सर बॉडी बिल्डिंग से पेट में ज़्यादा देर तक नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। वैसे मैंने सुना है अश्वगंधा वगैरह हेल्प करती हैं, तो आप वो ले लो। भाई मैं बहुत पतला हूँ, मुझे जिम जाना चाहिए। भाई हाँ, जिम जाना चाहिए। देखो घर में बैठकर अगर आप कैलोरिक सरप्लस में रहोगे तो आपका पेट बड़ा होगा, लेकिन अगर आप जिम में रहोगे, प्रॉपर आपकी मसल्स ब्रेक होंगी, और वो मसल्स ब्रेक होंगी एंड आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो उस मसल्स के बीच में नए मसल टिश्यू जनरेट होंगे। उससे आपका वेट तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी मसल्स भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, आपका ओवरऑल लुक भी बढ़ेगा। और साथ में साथ जिम जाना आपके स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो स्किन के पोर्स साफ रहते हैं, पिंपल्स वगैरह जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है जिम जाने से। ठीक है, तो ये जिम जा सकते। घर का खाना, देखो भाई घर का खाना खाकर आप फिटनेस को मेंटेन रख सकते हो। यस, आप फिटनेस मेंटेन रख सकते हो, आप नॉर्मल एक फिट बॉडी रख सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई गोल है, आपने वेट बढ़ाना है, आप वेट बढ़ा लोगे लेकिन मसल्स नहीं बढ़ेंगे। आपने वेट कम करना, आप वेट कम कर लोगे लेकिन फैट कम नहीं होगा। फैट कम होगा, उसके साथ में मसल लॉस भी हो जाएगा। तो अगर आपको नॉर्मल एक फिट लाइफ चाहिए तो आप फिट लाइफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल घर का खाना लेकर, आप फिट लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपने एक गोल अचीव करना है, एक बॉडी बनानी है, अच्छी मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ही पड़ेगा। आप घर के खाने के साथ में आप हाई प्रोटीन ऐड कर लो अपने खाने में, वो चलेगा, लेकिन आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ही पड़ेगा। मैंने आयुर्वेदिक नुस्खे काम किए थे, ट्राई नहीं किए। भाई देखो कोई भी चीज़ एक दिन में काम नहीं करती है। अश्वगंधा काम करता है, उसको आप 1-2 महीने यूज़ कर देखो, आपको फ़र्क पता चलेगा। लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस बारे में मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सब पता है आपको सर। भाई इस फील्ड में अगर आओ ना तो नहीं भी पता हो ना तो पता चल जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चंस के लिए आपको फिर बुक पलट के पढ़ना पड़ता है। पूरा स्कैम भाई, हो सकता है आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया होगा। भाई मैं पतला हूँ, मुझे जिम जाना चाहिए। हाँ भाई जा सकते हो, बस आपने अपनी डाइट सही रखनी है, आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना है। मुस्लिम हूँ थोड़े अच्छे से भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कहा मुस्लिम लोगों का धर्म होता है, वो लोग खा सकते हैं, मैं किसी चीज़ पे ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ, अगर आप हिंदू होकर इन सभी तरह की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, तो अगर आप हिंदू होकर इस तरह की बात कर रहे हो तो दैट्स सेम ऑन यू।
अगर आप मुस्लिम हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बीफ खाओ, आप कुछ भी खाओ। जैसे आप लोग मुस्लिम हो, आप लोगों को सूअर के मांस से प्रॉब्लम होती है, आई नो। मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको सूअर से प्रॉब्लम होती है। वैसे ही हम लोग हिंदू हैं, हम लोग को गाय से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद भाई तुम मुस्लिम हो ना, हाँ बोले तो भाई कि अब मुस्लिम हो तो अलाउड है, इसलिए इतनी क्यूट एंड फ्लॉलेस स्किन है भाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, देखो पिंपल्स मेरे भी हैं, ये हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अंडे खाने लगते हो एंड आपको पता नहीं होता कि आपकी पेट में जो गर्मी हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें। चलो बाय, पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ भाई, बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर हेल्प, बाय भाई। भाई पाउडर लेना कंपलसरी है क्या जिम जाने के बाद? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पाउडर लेना कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पाउडर ले सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो। आपने बस अपनी ओवरऑल जो दिन की सारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरी करना जरूरी है। बस आप पाउडर लो, चिकन लो, बीफ लो, कुछ भी लो, मटन लो, कुछ भी लो, एग्स लो, दूध लो, पनीर लो, कुछ भी लो। बस डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी होनी चाहिए। बाकी डिपेंड नहीं करता कि आप पाउडर से कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। एंड बेसिकली पाउडर जो होते हैं, जिनको आप पाउडर बोल रहे हो, वो दूध से ही बनते हैं। यस, पनीर फाड़ने के बाद जो पानी बच जाता है उसमें से वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन को अलग अलग किया जाता है। खेतान मार्केट में कोई सेलिब्रिटी जैसे लोग रहते हैं, जानते हो? खेतान मार्केट में नहीं पता भाई, मैं खेतान मार्केट में नहीं रहता, मैं ठाकुरबाड़ी रोड में रहता हूँ। पाउडर लेना कंपलसरी नहीं है। बाय, थैंक्स फॉर हेल्प, बाय बाय भाई, वेलकम, मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं नहीं जानता भाई कौन सेलिब्रिटी जैसे लोग रहते हैं खेतान मार्केट में। वैसे भैया आप हो कौन, इतना फ्लर्ट किए जा रहे हो? मेरी माँ देखेगी तो बहुत पीटेगी मेरे को। वेलकम टू द लाइव चैट भाई, अभी वेलकम कर रहा है मेरे को। मुस्लिम हो थोड़े अच्छे से, स्काउट ओपी। प्रोटीन लेना पाउडर लेना कंपलसरी नहीं, प्रोटीन लेना कंपलसरी। देखो इसके पीछे का एक कारण, कोई दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। वे प्रोटीन लेना जिम करने के बाद इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वे प्रोटीन फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। लेग एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट और नॉट? भाई 1 मिनट इस पे आ रहा हूँ, इस पर तो मैं आधे घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। हाँ, तो जो ये बात है कि जो वे प्रोटीन होती है वो फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होती है। अगर आप जिम करते हो उस समय आपके मसल्स अभी अभी जस्ट ब्रेक हुए होते हैं, उनको इंस्टेंट रिकवरी चाहिए होती है। तो इंस्टेंट रिकवरी के लिए आप वे प्रोटीन का यूज़ करते हो। देखो एथलीट्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होकर आपके बॉडी में तुरंत आपके मसल्स को रिकवरी देना स्टार्ट कर देती है। बस यही कारण है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते हो, अगर आप लेना नहीं चाहते हो या अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप नॉर्मल फूड सोर्सेज पर जाएं। अगर आप वे प्रोटीन लेते भी हो तो आप उसको ज़्यादा नहीं ले, 1 या 2 टाइम आप दिन में ले सकते हो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेग्स एक्सरसाइज, भाई देखो लेग्स एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आपके लेग्स को ट्रेन नहीं करोगे ना तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का 60% टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज होता है जब आप लेग्स को ट्रेन करते हो। लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दर्द होता है, मेरे को ही पता है, लेकिन लेग्स को ट्रेन करना चाहिए भाई। लेग्स जब तक ट्रेन नहीं करोगे आपकी ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और मान लो आपने बहुत बड़ी बॉडी बना ली, हेवी हो गए, 80-90 किलो के हो गए एंड आपके लेग्स पतले, चिकन लेग्स, कैसे लगेंगे? और लेग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग साइड ऑफ व्यू से देखो तो लेग्स के कारण पूरा गेम पलट सकता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। अगर बात करो आप स्टेज कंप्लीट करने की, तो हम तो स्टेज पे चढ़ते नहीं भाई, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पीडीज, स्टेरॉइड्स, कितने सारी कंट्रोवर्सी हो रही है मार्केट में। कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली वही फंडा है, लेग्स को ट्रेन करना जरूरी है एंड कम से कम वीक में 2 दिन। पतले लोग सोचते हैं कि मैं तो पतला हूँ, जिम जाने से मेरा क्या होगा, क्या ऐसे ही? नहीं भाई, जिम जाने से ही होगा। देखो आप अगर घर में बैठकर खाओगे तो ठीक है, आपका वेट बढ़ेगा लेकिन आपका पेट बढ़ेगा, आपके बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके बाइसेप्स का साइज नहीं इंक्रीज हो जाएगा, आपके पूरे फैट आ जाएंगे बॉडी में। तो जिम जाओ, मसल को तोड़ो और कैलोरिक सरप्लस में रहो। देखो कैसे मोटा होता हूँ मैं, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं खुद कितना पतला था। आई विल शो यू। मैं देखता हूँ अगर मेरे को कुछ पता चलता है। नहीं, मेरे को तो कुछ वैसे पता नहीं चल रहा है स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन, लेकिन मैं यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मेरी सबसे पहली वीडियो है, उसमें मैंने दिखाया मैं कितना पतला था स्टार्टिंग में एंड हाउ आई हैव गेन्ड वेट। अभी मैं अराउंड 80 kg के आसपास हूँ, 76, 77, 78 ऐसे ही कुछ। आपको सर से प्यार हो गया है? किसको प्यार हो गया भाई मेरे से?
सर कभी अपने घर भी बुलाओ। भैया घर मेरे आकर क्या करोगे, मकान मालिक पीटेगा मुझे। घर बुलाओ, मेरे घर आ जाओ, वहाँ आ जाओ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम हमारे सख्त लौंडे को नहीं पटा पाओगे, चैलेंज। या आई एम सख्त लौंडा भाई। ये बोल बोल कर तू कटवा दे मेरा। एक तो जिंदगी में पहली बार कोई लड़की सामने से प्रपोज कर रही है। और कोई सवाल किसी का? देखो वेट गेन करने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले सुनो, एक शेक बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अराउंड 600 से 800 कैलोरी एक बार में दे देगा। आपने आधा लीटर दूध लेना है, उसमें अराउंड 50 ग्राम ओट्स डालो, 2 स्कूप जो वे प्रोटीन का होता है, अगर वो नहीं है तो मुट्ठी से डाल सकते हो, वो डाल दो। उसके बाद आप उसमें 3 से 4 केले डाल दो, 2 चम्मच पीनट बटर डाल दो। कोई सा भी पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हो, मैं प्रीफर करूँगा कि आप घर पे खुद से बना लो। वो शेक आप बना कर रख लो, अगर आपको जब भी दिन भर में भूख लगे हर 2 घंटे पर उसको पी सकते हो। के बाद सुट्टा मार सकता हूँ। देखो भाई, सुट्टा मारने से मसल लॉस होता है, ये एक रियलिटी है कि अगर आप सुट्टा मारोगे तो मसल लॉस होगा। आप सुट्टा मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसल लॉस थोड़ा कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली नहीं करता है। सुट्टा मारने से स्पर्म काउंट भी कम होता है, तो ध्यान रखना भाई। अगर कभी कभी करो भाई, अब तो आयुर्वेदिक सुट्टे वगैरह आ गए हैं मार्केट में, तो क्यों सुट्टा मारना भाई। आज ही कोई वीडियोज़ में देख रहा था मैं कि फिल्म में आयुर्वेदिक सिगरेट्स यूज़ होते हैं, तो वही पी लो ना फिर, जब पीना ही है तो। कम हानि करेगा, वो मसल लॉस भी नहीं करेगा, और आपका जो वो क्या उसको बोलते हैं, स्वैग भी रह जाएगा। सर तो ऐसे ही पिघल जाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है पिघलाना मैडम, इतना आसान थोड़ी है पिघलाना। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड नहीं होती। हमारे क्यूट से सर दिल नहीं लगाते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। कौन है भाई परेशान इन बॉडी बिल्डिंग? हाँ भाई आगे। डिलाइट फेलो इन बॉडी बिल्डिंग के आगे भाई। हाउ मच वाटर यूज इन? भाई देखो 5 लीटर कम से कम, उससे कम तो मत जाना भाई। 5 से 6 लीटर, क्योंकि देखो आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे और उसके लिए डाइजेशन के लिए आपको वाटर इनटेक हाई रखना जरूरी है। दूसरा बात, वाटर इनटेक। हेलो आई एम लाइव अगेन। हुआ क्या ये भाई, फंस गया मैं क्यों? हाँ अब ठीक है। हाँ वो, अरे भाई क्या पता क्या, शायद बैटरी वाला वो आ गया, बैटरी इज लेस देन 20%, इसीलिए। घर बुलाने का भी ऑप्शन बहुत सर ने रिजेक्ट कर दिया सीधे मुंह पे। भाई घर कैसे बुला लूँ? मालिक पीटेगा मेरे को, पुलिस कंप्लेंट करवा देगा। हाँ तो बेसिकली क्या बता रहा था मैं कि अरे क्या बता रहा था भाई, भूल भी गया मैं। हाँ वाटर यूज 5 से 6 लीटर, क्योंकि आपकी मसल्स भी वाटर होल्ड करेंगे। आप पानी का इंटेक हाई ही रखें, 5 से 6 लीटर ही रखें, उससे कम ना रखें, ठीक है। मन है मतलब सीधे मुंह पे @प्रशांत भाई। तो क्या करूँ, नहीं बुला सकता भाई। नहीं बुला सकता, ऐसा बात नहीं है। अब जो भी हो, अगर भाई हो तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम में 1 के सब्सक्राइबर हुआ भाई? मेरा 4 से 5 महीने हुए हैं, 4 से 5 महीने हुए हैं। ब्रदर आपके इतने फिट बॉडी मस्कुलर कितने टाइम में आ गया? हाउ मच डू यू इन्वेस्ट टाइम इन जिम? भाई देखो मेरे को अभी जिम जाते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गए, अराउंड 1 साल 7-8 महीने हो गए होंगे। मैं जिम में जब बल्किंग करता हूँ या लीन गेन रहता हूँ तो 45 मिनट टू 1 आवर टाइम देता हूँ। अभी मैं कटिंग पीरियड में चल रहा हूँ, तो मैं जिम में कम से कम 1 से 1.5 घंटे देता हूँ। जा रहे हैं 22, आ रहे हैं 22 भाई, आइए, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं मेरे रूम पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी लड़का आ सकता है। तो अगर देखो भाई, जिम जाना पेशेंस का टाइम होता है और थोड़ा सा मनी का भी खेल होता है, क्योंकि डाइट लेना है, जिम जाना है, तो थोड़ा पैसे को मतलब पैसों का मोह थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा इन्वेस्ट करो यार, अपने बॉडी में इन्वेस्ट करो, आपको खुद फील होगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे, कहीं भी फील करोगे कॉन्फिडेंट। अभी तो मैं वेट लूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है एनडीएम का। साउंड लैगिंग ब्रो, हेलो साउंड लैग हो रहा है? एक मिनट, साउंड लैग हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया भाई? हेलो अब ठीक है? हेलो 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 हेलो, साउंड इज़ फाइन। हाँ तो आपका नेटवर्क हो सकता है लैग कर रहा होगा भाई, आप एक बार अपना नेटवर्क देख लो।
रिफ्रेश, हाँ रिफ्रेश कर दिया मैंने तो माइक भी चेंज कर दिया। इधर साउंड ठीक है, हाँ तो उस उनका नेटवर्क हो सकता है हो रहा होगा। पहले अच्छा था। रुको यार। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई क्या बता रहा था। 1 डेढ़ साल देखो, अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है तो आपको 1 आध साल का टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। 1 आध साल का टाइम दोगे तभी कुछ होगा यार, ऐसे कैसे 1 2 महीने में कैसे हो जाएगा। 1 आध साल का टाइम दो, आराम से मस्त बॉडी बनेगी। सबकी बनती है, तुम्हारी भी बनेगी। और अभी स्टेरॉइड स्कैम वगैरह बहुत सारे हुए हैं तो उन पर भी कभी वीडियो बनाया जाएगा। अभी रात बहुत हो गई है तो चलो थोड़ा मैं भी जाकर पढ़ वगैरह लूँ थोड़ा। हम भी पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है हमारा एनडीए का, तो उसके लिए वेट लॉस भी करना है, पढ़ना भी है, सारे काम करने हैं। तो कभी कभी लाइव आ जाता हूँ और आ जाऊँगा 2 4 दिन लगातार। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो ज़रूर आ जाऊँगा। और ब्रो अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चंस लाऊंगा और उसके जवाब मांगूंगा। हाँ भाई ज़रूर, बोलो तो डेली लाइव आता हूँ 1 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, 1 घंटे टाइम तो निकाल ही सकता हूँ। बस एक टाइम फिक्स कर दो, उस टाइम में डेली लाइव आ जाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है, रात में लाइव इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे घर के बगल में ही एनएच है, जो रूम में मैं अभी रह रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, तो रात के टाइम में सब कुछ शांत शांत होता है, तो इसीलिए रात में ही आ जाता हूँ लाइव। ठीक है भाई, चलता हूँ, फिर कभी लाइव आऊँगा, सबसे मिलूंगा, बाय बाय टाटा। सपोर्ट करते रहो, लाइव देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, अच्छा लगता है भाई। डाक बंगलो जाकर लाइव करो जरूर, कभी कभी तो जरूर जाऊंगा भाई। अभी तो फिलहाल नहीं जा सकता, अभी फिलहाल एग्जाम्स है। आप आओ, आपके साथ में चलूंगा, जरूर चलूंगा। प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। नया हूँ ब्रदर जिम में, इसीलिए आइडिया नहीं मिल पा रहा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 8540884789। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। अरे, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको ट्रेनिंग लेनी हो या कोई सा भी इशू हो, डाइट का इशू हो या फिर इंडाइजेशन हो रही हो या पेट में गर्मी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मेरे को पूछ सकते हो। तो ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा फिर से लिख लो 8540884789। याद रखना, बस व्हाट्सएप ही चलता है, इससे कॉल लगेगी ही नहीं क्योंकि सिम खो चुका है, बस व्हाट्सएप चल रहा है। 8540884789। मैं लिख दूँ, मेरे को लिखने का ऑप्शन मिलता है, मेरे को लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो लिख लो भाई 8540884789। मैसेज कर देना, जो भी क्वेरीज होगी मैं कोशिश करूँगा। समीर भाई है मेरा, तो रूम पे आने के लिए बेचैन हो गए, क्या कर सकते हैं, मिले नहीं बहुत दिन से तो बेचैन है बेचारे भैया, बेसिकली भैया। हाँ सर, मेरा बीएफ का पेट निकल गया है, कुछ बताइए उसको। तो आपके बीएफ को बोलिए थोड़ा कैलोरिक डेफिसिट में रहने, थोड़ा दौड़ने धूपने, थोड़ा वर्कआउट करने, तो पेट धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं। वैसे आपके बीएफ हो सकता है शौकीन होंगे ऑयली खाने के, तो इसके कारण निकल गया होगा उनका पेट, हम क्या कहें। सर बार बार गिर जा रहा है माइक, अच्छे से पकड़िए। अरे माइक नहीं गिर रहा है भाई, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है सर। बेसिकली जो केबल है लाइटिंग केबल, उसमें कुछ चिप होती है, वो चिप हर जगह मिलती नहीं है। और मेरा जो माइक है, मेरे माइक में AUX है, AUX आईफोन में सपोर्ट करता नहीं है, तो उसके लिए सपोर्टर लेना पड़ता है, और ये सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी सपोर्ट छोड़ देता है। दिस एसेसरी इज़ नॉट सपोर्टेड इन योर आईफोन, तो उसको एक बार निकाल के फिर से लगाना पड़ता है, बस और कोई बात नहीं है। वो हर 2 4 मिनट पे ऐसे होता है, कभी कभी होता है, तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। और किन्हीं को कुछ पूछना है या टाटा बाय बाय किया जाए? टाटा बाय बाय। मेरी बॉडी अभी गिरी हुई है, टी शर्ट उतार के दिखाऊं? बेइज्जती करोगे यार तुम लोग मेरा। अभी बॉडी गिरी हुई है, अभी बॉडी अच्छी है नहीं, क्या दिखाऊं टी शर्ट उतार के? देखो जो है सो यही है। शर्ट उतार दो एक बार, ले भाई। शर्ट उतारने के नाम पे लाइव पे लोग बढ़ गए। ये लो, उतार दिया शर्ट भाई। देखो यही है जो अभी है सो, अभी मेरे पास यही फिजिक है, धीरे धीरे ट्रेन करूँगा। अभी एप्स प्रॉपर आए नहीं, बाइसेप्स फ्लेक्स कर दो, ये देखो
चेस्ट मेरी अपर थोड़ी वीक है, अभी भी बताया मैंने, अपर में चेस्ट मेरी थोड़ी सी वीक है। धीरे धीरे कर दिया जाएगा इसको भी ट्रेनिंग। अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है दरअसल, थोड़ा मे बी फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण। बाइसेप्स, ये देखो बाइसेप्स। भाई अब गर्मी कहीं और है तो वो निकालो ना यार, वो मैं कैसे निकलवा सकता हूँ। ये जो है सो यही है अभी तो फिलहाल। धीरे धीरे अभी ये एप्स क्लियर हो रहा है, अभी तो फैट बहुत ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे एप्स क्लियर हो रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में अच्छे प्रॉपर एप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।